हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत एक्साइटेड होंगे। जितने भी साथी शॉर्टलिस्ट हुए हैं अगले राउंड के लिए, उन सभी के लिए यहाँ पे शेड्यूल आउट हो चुका है। जैसा कि हमने जो पिछली वीडियोस थी, जो कि हमारे रिजल्ट और मार्क्स की थी, उसमें हमने अनुमान लगाया ही था कि यही अपना जो शेड्यूल है वो भी जल्दी हमें देखने को मिलेगा। उसी के हिसाब से यहाँ पे शेड्यूल भी आउट हो चुका है। शायद आप लोगों ने वो शेड्यूल भी देख लिया होगा, पर इस वीडियो में मैं वो शेड्यूल दिखाऊंगा ही। साथ ही साथ सारी जनरल इंस्ट्रक्शन जो कि आप लोगों को फॉलो करनी है अपना एग्ज़ाम देते हुए। आपको एडमिट कार्ड और उस दिन क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, पेपर टू स्क्रीन होगा, क्या क्या सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। सीधा मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये शेड्यूल है, शेड्यूल का जो नोटिस है आप लोग देख पा रहे होंगे, 24 तारीख को ये शेड्यूल आया है। और 2 कैंपस हैं जहाँ पे ये शेड्यूल होंगे। तो जितने भी हमारे साथी बाकी के एग्ज़ाम के साथी हैं, या फिर आप में से भी काफ़ी सारे लोग जिन्होंने दूसरे एग्ज़ाम को भी फिल करा है, वो ये सोच रहे होंगे कि भाई ये इसमें यहाँ पे गैप है, तो हमारा अदर एग्ज़ाम्स का जो सीबीटी है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो कंडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसका मैं बता दूं, ये बिल्कुल कम्प्लीटली अलग है। स्किल टेस्ट का जो सेंटर है वो भी अलग है, सीबीटी के सेंटर बिल्कुल अलग होते हैं। तो उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो उसको यहाँ पे जोड़ घटा नहीं करेंगे हम कि भाई हो सकता है नहीं हो सकता। खैर, यहाँ पे अगर बात करूँ तो 7 सितंबर से 28 सितंबर तक एग्ज़ाम चलेंगे। 3 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, अलग अलग दिन, 7 8 14 15 21 22 और 28 को। एडमिट कार्ड आप लोगों का डाउनलोड होना शुरू करेगा 2/9/2024 को। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे आप लोगों का एडमिट कार्ड 2/9 यानी कि 2 सितंबर से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो जाएगा। सीनियर असिस्टेंट और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एसए और एसपीए के जब एडमिट कार्ड आए थे स्किल टेस्ट के, तो काफ़ी बच्चों ने डाउनलोड नहीं करे थे और फिर बाद में दिक्कत हुई थी। और काफ़ी लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे तो भी उन्हें दिक्कत हो रही थी। तो इस प्रॉब्लम को इस बार, पिछली बार भी ये बात इन्होंने मेंशन करी थी, इस बार भी मेंशन करी है। तो आप लोग इस बात को ध्यान से सुने कि अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है तो आप 4 या 5 तारीख को बोर्ड का जो ऑफिस है कड़कड़डूमा में, वहाँ पे जाके 11 बजे से 3 बजे के बीच में वहाँ पहुँच सकते हो और अपना एडमिट कार्ड ले सकते हो। दूसरा तरीका है ईमेल करके। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है DSSBSECY@nic.in। ये आप लोग कर सकते हो 4/9/2024 तक, यानी कि 2 से लेकर 4 तक। 5 तारीख ईमेल नहीं जवाब मिलेगा, 4 और 5 ऑफिस में, और 4 तारीख 1 बजे तक यहाँ पे आप लोग ईमेल के द्वारा अपना एडमिट कार्ड मांग सकते हो, अगर लिंक के थ्रू आपका डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू स्कीम ऑफ स्किल टेस्ट मेंशन इन जनरल इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ जनरल इंस्ट्रक्शंस पर। ये आप लोगों का पूरा नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था कि ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों की स्किल टेस्ट की, जो कि 802/24 जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम से पहुँचना है आप लोगों को। नो एंट्री विल बी अलाउड आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम आपका मेंशन होगा आपके एडमिट कार्ड पे, उससे लेट मत पहुंचिएगा। थोड़ी स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे बरती जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और लिखी गई है कि कैंडिडेट अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल बी अलाउड टू लीव एग्जाम बिफोर, यानी कि जैसे कि आप स्किल टेस्ट में देख पाओगे 9 से 9:45, 11:30 से 12:15। तो यानी कि 9:45 12:15 से पहले आप लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है, भाई करवा लो, हम तो बैठे हैं। ठीक है। दूसरा, आप लोगों को लेके क्या जाना है, जैसे कि आप एग्जाम में लेके गए हैं अपना एडमिट कार्ड और ओरिजिनल गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ। आधार कार्ड हो गया आपका, 10th की मार्कशीट हो गई, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। वो आपका जो आईडी प्रूफ होगा उसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, नहीं है तो दूसरा ले जाइए। ठीक है। यहाँ पे लिस्ट है पूरी कौन कौन सी एलिजिबल हैं, तो आप लोग देख के ले जाइए। सिर्फ 2 चीज़ें लेके जानी और कुछ नहीं लेके जाना। आप लोगों को यहाँ पे कंप्यूटर कीबोर्ड और टाइपिंग टेस्ट ये सब वहीं पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे स्किल टेस्ट किस हिसाब से होगा, आपका 40 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट। टाइपिंग टेस्ट क्या है, 10 मिनट का है। PWBD पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हैं उनको 15 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। उनके लिए एक और पॉइंट है, उस पर भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखना जरूर समझिएगा कि भाई कैंडिडेट को जो अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, एडमिट कार्ड, फोटो अटेंडेंस शीट जो वहाँ पे आपके एग्जाम हॉल में होगी, और आंसर शीट जो टाइपिंग शीट, एक शीट मिलेगी आप लोगों को जिससे देख के आपको लिखना होगा, मतलब टाइप करना होगा, उस पर भी ये सारी चीज़ें आप लोग अपने साइन और फोटो वगैरह जो भी आपका एडमिट कार्ड वहाँ पे होगा उस पर इन्विजिलेटर के साइन वगैरह लेके, और उनके पास जो भी अटेंडेंस शीट होती है उस पर साइन करके सारी चीज़ें
उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग अपना टाइप करके मतलब पहले देख लेना कि भाई आपका कीबोर्ड सही है, कीबोर्ड का आपका हाथ सही जम रहा है या नहीं जम रहा है। जब टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब वो बोल देंगे स्टार्ट टाइपिंग, तो उसके बाद क्योंकि आपके पास सिर्फ 10 मिनट ही होंगे, तो उस 10 मिनट में कोई भी वो लोग नहीं सुनेंगे कि भाई आपका कीबोर्ड बदला जाए या फिर सिस्टम बदला जाए। उससे पहले ही अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो अपना कीबोर्ड बदलवा लीजिए, सिस्टम बदलवा लीजिए। तो वो सब चीज़ें आप लोग अपनी वहीं पे करवा सकते हो। इस बात का जरूर ध्यान रखना, लेट इट मत करना, कहीं ऐसा हो कि भाई कीबोर्ड आपका हाथ नहीं जम रहा है या फिर दिक्कत आ रही है, तो फिर आपको ही परेशानी होगी। ठीक है, ये 15th पॉइंट उन लोगों के लिए है जिनका दिक्कत आएगी, जिनको जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो क्लेम करते हैं कि वो टाइपिंग टेस्ट में उनको छूट मिलनी चाहिए, उनका टाइपिंग टेस्ट होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे पूरा एक परफॉर्मा है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर है उनसे पूरा एक परफॉर्मा है एनेक्जर ए में जो मिल जाएगा आप लोगों को। उस पर अपना पूरा साइन वाइन करवा के अथॉरिटी से कि भाई ये बिल्कुल अनफिट है फॉर द टाइपिंग और ये इनको छूट मिलनी चाहिए। और ये आपको एग्ज़ाम में जाना है, एग्ज़ाम हॉल में ये सबमिट करना है। ठीक है, ये आपको सबमिट करना है, ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा जिस जिसको भी ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी बात, स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग है, स्किल टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा टीयर 4 के लिए। यहाँ पे जो बात मैंने बताई कि स्टार्ट टाइपिंग और स्टॉप टाइपिंग वहाँ पे वो बोला जाएगा, स्क्रीन पर भी आएगा। और एक चीज़ और है यहाँ पे जो कि कंफर्म कर देती है आप लोगों का जो सबसे बड़ा डाउट था, कि जो आप लोगों को पेपर टू स्क्रीन होगा ना कि स्क्रीन टू स्क्रीन, तो वो मेंशन यहाँ पे था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ, 17th पॉइंट देखेंगे, फॉर द टाइपिंग टेस्ट प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश ऑन अ शीट वुड बी प्रोवाइडेड टू ईच कैंडिडेट हु वुड एंटर द सेम इन द कंप्यूटर। तो यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं कि पेपर टू स्क्रीन होगा, क्योंकि ये हम डिस्कस कर ही रहे थे काफ़ी टाइम से अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, और जब इसकी नोटिफिकेशन आई थी तब भी बात कर ही रहे थे कि पेपर टू स्क्रीन यहाँ पे टाइपिंग होगी। तो यहाँ पे आप लोगों की ये जो डाउट है वो रिटर्न फॉर्मेट में भी दिक्कत दूर हो गई होगी कि भाई हाँ, शीट मिलेगी, शीट को देख के टाइप करना होगा। ठीक है, आप लोग वहाँ पे बिल्कुल कूल माइंड से करना। टाइपिंग की आवाज़ धड़ 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 आ रही होती है चारों तरफ से, तो उस टाइम पे बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट मत करना, अपने आप को बिल्कुल कंपोज रखना, फोकस रखना और शांति बना के अपना टाइप करना। 10 मिनट है, आराम से 40 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है वो आराम से आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। अपनी एक्यूरेसी बना के रखना। और बिल्कुल भी एक बार हो सकता है कि ना आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, मतलब टाइम बच जाएगा और आपका जो टेस्ट है वो पूरा हो जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को अपना प्रूफ रीडिंग वगैरह कर लेनी है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, गलती तो नहीं हो गई, वो सारी चीज़ें आप लोग आराम से शांति से बिल्कुल ठंडे दिमाग से करेंगे। जितना ठंडे दिमाग से करोगे, प्रेशर कम लोगे, काम रहोगे, उतना ही आप लोगों की टाइपिंग अच्छी होगी। अभी भी काफ़ी टाइम है, अगर आज से भी बात करें तो 24 तारीख है, और फिर उसके बाद आपको हुआ 2 सितंबर है, अभी अभी एक हफ्ता 2 हफ्ते हैं अपने पास। तो आप टाइपिंग अपनी करते रहें, पूरा दिन रात लगा दीजिए टाइपिंग, क्योंकि ये एक थर्ड राउंड है, उसके बाद फिर इंटरव्यू है। तो काफ़ी आप लोगों के पास एक अच्छा मौका है, इतनी मेहनत करके इतना क्लियर करके आप पहुँचे हैं। तो आगे भी भगवान की दया से आप लोगों के साथ सब अच्छा ही होगा, सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। प्लस माइनस की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, अभी तक के जो टीयर हैं वो क्वालिफाई करने के लिए, और आगे के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते।